क्लास 9 का मैथ चैप्टर प्रश्न वाला 13 के बी क्वेश्चन नंबर 5 के बी किताब 5 के बी में कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है, छोटी बीकर 14 मीटर है, तो एक में बड़ा बीकर क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो वही जो दिया हुआ वो लिख दिए हम, है ना। दिया हुआ है परिमिति 100 मीटर, छोटा बीकर 14 मीटर, है ना। बड़ा बीकर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई निकालना है, समझ रहा है। तो सबसे पहले परिमिति है, तो परिमिति से हम भुजा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? भुजा। समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति दिया हुआ कितना है? 100 है दिया हुआ। समचतुर्भुज की परिमिति होता क्या है? 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज का परिमिति क्या होता है? 4 गुने। हम लोग से तुम लोग अब राशि है, मतलब कि सुस्त है, देख रहे हैं, एक्टिव रहो। एकदम स्टार्टिंग में इतना बोर नहीं रहेगा तो हिसाब घुसेगा दिमाग में। 4 गुने बराबर 100 मीटर, ये गुना में उसट जाएगा तो आधा में। भुजा बराबर 100 बटा 4 मीटर, कितना? 25। इसलिए भुजा कितना आ गया मेरा? 25 मीटर। भुजा कितना आ गया? हम जानते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सब भुजा की आ गया 25 मीटर आ गया ने। एक में की कह रहा था? बड़ा बीकर, है ना। तो यह हो गया 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर। बड़ा बीकर ई मान लिए हम, है ना। ये छोटा बीकर कितना था? 14। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की विकर्ण समकोण समद्विभाजित होती है, मतलब 90 डिग्री और 2 बराबर भाग में बढ़ती है। कल भी इस पर बताए थे ने, तो ये पूरा 14 में था विकर्ण, तो 2 बराबर भाग में बांटने का कितना आएगा? 7 मीटर, 7 मीटर। हमारा बड़का विकर्ण निकालना है, तो पहले ई निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज, इसके यहाँ पर नाम लिखते हैं ओ, AOD, AOD में, AOD में कोई दिक्कत? कौन से चलिए, इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं, बात एक ही है ना। तो इस त्रिभुज से चले, तो हम बताए हैं आपको कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया। इसको लंब मान लिए या आधार मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार, लंब बोलिए या आधार निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर की होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर की होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण कितना हो गया हमारा? 25 के स्क्वायर, लंब 7 के स्क्वायर प्लस आधार मान लेते हैं हम। आधार मान लिया, आधार निकालना हमको, मतलब ओडी निकालना है। क्या है? 667 प्लस ओडी लिख दीजिए, ओडी के स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो 625 माइनस 49 बराबर ओडी स्क्वायर। 625 में से 49 गया, 576 बराबर ओडी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, कौन सी में? रूट में, कौन सी में? रूट में। 576 के वर्गमूल 24। इसलिए ओडी बराबर कितना आ गया? 24 मीटर। कितना आ गया? अब बड़ा बीकर ओडी आया 24, अब बड़ा बीकर की हो जाएगा? एक में बड़ा बीकर निकालना था। हाँ, बड़ा बीकर की होगा? बड़ा विकर्ण की होगा? क्या होगा? बड़ा विकर्ण कौन सी होगा? बीबी।
बीडी को पार्ट में है, दो पार्ट में बीओ प्लस ओडी। हम बोले ना कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है दो बराबर भाग में बंटता है, दो बराबर भाग में बंटता है। तो जितना भाग ही होगा उतने भाग होगा कि नहीं? ओडी का मान कितना निकाले, कितना निकाले हैं 24 मीटर। तो बीओ भी कितना हो जाएगा, तो 24 24 48 मीटर। ये हो गया 48 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। एक में दो में की कह रहा, क्षेत्रफल कह रहा। देखो यहां जनाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होता है और विकर्णों का गुणनफल। अच्छा 1/2 d1 गुना d2 1/d1 किसी को भी मान सकते हैं। हमारा दो को विकर्ण है, एक विकर्ण तो देले था कितना 14, एक विकर्ण कितना निकाले 48 गुना 14 काट दीजिए 24 दूनी 24 गुना 14 24 चौक। हम बोले हैं ने कौन सी बोले थे कि बोले थे कि 30 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए। बुजुर्ग में तो नहीं पढ़े होंगे, नहीं याद है। मैथ कहाँ से बरियार होगा, कभी बरियार नहीं होगा। खाता है तुम लोग 2-2 3-3 तैयार यूज कहाँ करता है रे? खेत में भी नहीं ये देखते तुम लोग को खटते खाली खाना बस सुतल रहना, यही काम नहीं। ज्यादा खाओगे ज्यादा सुतोगे। अभी तुम लोग कितना देरी सो सकते हो? तुम लोग का सोने का होना चाहिए कितना, अभी एकदम मैक्सिमम कितना देरी सो सकता है इस अवस्था में 6 घंटा। 6 घंटा ज्यादा सो रहा है तो सुस्त मुर्गा है, उसके अंदर सुस्ती है और वो गर्त में जा रहा है। रूपा बोले मुर्गी, अच्छा सुस्त मुर्गी। क्या रूपा जी आप भी कि बोले 6 घंटा ज्यादा सो रहा है तो अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है। आने वाला जो बेटा बेटी का जिंदगी तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। जब तुम सही नहीं रहोगे तो बेटा बेटी कहाँ सही रहेगा? समझ रहे हैं? 6 घंटा ज्यादा ना सो। और खेत में तो नहीं जाता खटने के लिए तो पढ़ो, जब खाओ तो पढ़ो। 24 चौक 6 में 6 बाकी 9 और 24 से कम 24 और 9 24 और 10 34 में से एक दिया, 34 में से एक दिया। कैसे करना भी पता नहीं चल रहा। अरे हमेशा 10-10 जोड़ोगे ना तो उतने आता है। जैसे 14 जोड़ोगे 10 24 आएगा, 24 10 जोड़ोगे 34, 34 10 44, 44 10 54, 54 10 64। तो 9 जोड़ने के लिए 9 जोड़ने के लिए कह रहा था तो हम 10 जोड़ दिया, एक घटा दिए। कोई दिक्कत हो गया? अब 3 में की कह रहा है ऊंचाई आदि तेजा पर कटते नहीं ऊंचाई कह रहा। तो सम चतुर्भुज का ऊंचाई की होता है क्षेत्रफल बटा आधार की होता है। अच्छा आप ही का बात रख लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना कट भी रहा है। यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है? आ जाएगा नहीं 3 नंबर में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकाले? जना रहा कहीं पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कने अच्छा क्षेत्रफल 336 है ना। असम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कौन सी है? आधार गुना ऊंचाई बराबर 300। आधार को क्या माना था? आधार को क्या माना था? आधार निकाले छोड़े थे ने तो इसका मान कितना आया 24। कितना आया 24 गुना बराबर 300 गुना में उछल जाएगा तो ऊंचाई बराबर 336 बटा 24 काटिए को बार में
2 से सबसे पहले काट दीजिए। 2 एक कम 2 आए 2 छक 12 2 अठी 16 2 से 12 दूनी 24 बरस करते हैं 12 एक कम 12 4 शाम कड़ी कितना बार है 12 एक कम 12 12 चौक 48 कितना आ गया 14 मीटर। ये 3 को निकालने का रहा था और है चलिए निकल गया कोई दिक्कत। सबसे पहले हम परिमिति से क्या निकाले भुजा भुजा से निकाले क्या हम दूसरा छोटका विकर्ण है ना बड़ा विकर्ण के आधा आधा निकाल दिए तो आधा आधा पूरा क्योंकि विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का विकर्ण जो एक दूसरे को 2 बराबर भाग में बांटता है तो एक भाग आ गया 24 तो दूसरा का भाग भी कितना होगा 24 तो 24 24 48 दूसरा विकर्ण निकल गया। तीसरा में क्षेत्रफल का रहा था तो 1/2 आधार गुना है ना विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d2 और जब आधार और ऊंचाई की चर्चा करें तो आधार गुना ऊंचाई भी होता है कोई दिक्कत। चलिए देख लीजिए एक बार बढ़िया से आधार गुना ऊंचाई आधार किसको कहेंगे इस पर ऊंचाई खड़ा रहेगा तो जब भी खड़ा रहेगा कि भुजा पर रहेगा यहाँ पर हम विकर्ण को गुना कर देंगे आधार विकर्ण गुना ऊंचाई कर दिए जब क्या है आधार गुना ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई आधार क्या हो जाएगा उसकी भुजा हो जाएगा क्या हो जाएगा भुजा भुजा कितना है 25 गुना ऊंचाई बराबर 300 इसलिए ऊंचाई बराबर 336/25 है ना। हम अगला बार क्या कर दिए थे विकर्ण को गुना कर दिए थे है ना सूत्र में लिखे आधार गुना ऊंचाई तो आधार किसको कहेंगे जिस पर लंब खड़ा रहता है तो ऊंचाई अगर डालेंगे तो ये ऊंचाई हुआ तो ये किस पर खड़ा है इस पर यहां से डालेंगे तो ये ऊंचाई हुआ है ना तो ये किस पर खड़ा है इस पर तो इधर लीजिए या इधर लीजिए या इधर लीजिए या इधर लीजिए सब कितना है 25 से भागा दीजिए कितना आएगा 13 × 25 मीटर कोई दिक्कत। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से